we are going to start narration. How we can easily change the direct form into indirect form. So I have already told you that we have two you can say sentences in the direct form. One is the reporting and the second one is reported. Second one is reported. The first one is reporting, who is saying, who say these two parts are separated from each other by a comma. तो हम इनको कॉमा की मदद से जो है वो सेपरेट करते हैं दोनों क्लासेस को. बाहर वाली रिपोर्टिंग है, अंदर वाली रिपोर्टेड है. ठीक है, कॉमर्स जो है वो जो कॉमर्स के अंदर होती है उसको रिपोर्टेड कहते हैं, कॉमर्स से बाहर जो होती है वो रिपोर्टिंग होती है. नीचे एग्जांपल है हमारे पास, ही सेज टू मी आई एम इंटेलिजेंट. तो ये जो ही सेज टू मी है ये हमारे पास रिपोर्टिंग है, और जो आई एम इंटेलिजेंट अंडर कॉमर्स है वो क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है. वेरी गुड. अब दूसरी चीज ये है कि हमारे पास कुछ रूल्स हैं. इन्वर्टेड कॉमास आर नॉट यूज्ड बट जनरली रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच आर जॉइंड टुगेदर बाय द कंजंक्शन लाइक दैट, इफ और वेदर. इसको छोड़ते हैं. अच्छा, इसको चेंज कैसे करते हैं? मीन इसका जो जहां जहां पे ये याद रखना है कि जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जितने भी प्रोनाउन आएंगे, बाहर के नहीं मैं बात कर रहा, रिपोर्टिंग की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं रिपोर्टेड के अंदर, एक जो अंडर कॉमर्स के अंदर है जितने प्रोनाउन आएंगे, चाहे वो ही है, शी है, इट है, आई, वी, यू, दे, उसके आगे उनकी जितनी पोजेशन में आ जाती हैं, हिज आ गया, हर आ गया, देयर आ गया, इट्स आ गया, माय आ गया. ठीक है, आगे ऑब्जेक्टिव केसेस जितने हैं, हिम आ गया, हर आ गया, देम आ गया, इट आ गया, यू आ गया. तो ये जहां जहां पे भी हमें प्रोनाउन मिलेगा हमने इसको चेंज करना है. ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला है, इसको क्रैम करने के लिए, वैसे ऐसा इसका रूल तो नहीं है, लेकिन फॉर क्रैमिंग ये है कि सब्जेक्ट जो होता है, जो आपका फर्स्ट पर्सन है, अगर उसमें रिपोर्टेड के अंदर फर्स्ट पर्सन में हमारे पास दो होते हैं, दो प्रोनाउन होते हैं, आई और वी होता है, आई और वी होता है. ये हमारे पास दो जो होते हैं ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन के होते हैं. और फर्स्ट पर्सन जहां पे भी आएगा, चाहे वो मी की शक्ल में आए, चाहे वो माय की शक्ल में आए, चाहे वो आवर की शक्ल में आए, चाहे वो अस की शक्ल में आए, हम उसको फर्स्ट उसके बाहर जो है सब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे. रिपोर्टेड स्पीच के जो सब्जेक्ट है हम उसको साथ उसको चेंज कर लेंगे. जिस तरह ये है ना, ही सेज टू मी आई एम इंटेलिजेंट, तो वो नीचे देखो ना, उसको सेज टू को तो चेंज कर रहा है टेल के अंदर. ये भी अभी मैं आपको बताता हूं. हम अभी सीख रहे हैं कि प्रोनाउन जो है आई आ गया, फर्स्ट पर्सन आ गया ना हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच के, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो हम इसको बाहर वाले सब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे. हम इसको बाहर वाले सब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे, ये याद रख लेना है. अब दूसरी चीज जो यहाँ पे समझने वाली है, अभी तो मैं फर्स्ट पर्सन को समझा रहा हूं, अगर यहाँ पे वी होता तो ये याद रखना ये प्लूरल का होता है. वी, WE, वी जो हमारे पास होता है ये प्लूरल का होता है. तो फिर बाहर वाला जो ही है उसका भी हम इधर प्लूरल लिखेंगे. बात समझ में आई मेरी? तो यहां पे अगर वी होता तो हम नीचे दे लगाते. बात समझ में आई मेरी? yes. क्योंकि आई की जो है वो प्लूरल जो है वे वी है. ठीक है, तो बाहर वाले जो जिसके साथ हम चेंज कर रहे हैं उसका भी हम प्लूरल ही लगाएंगे. ठीक है, तो अगर प्लूरल होता, वी होता, तो हम बाहर से ही की जगह पे इधर दे लगाते. ठीक हो गया. दूसरी यहां पे समझने वाली बात है कि सेज टू के बाद अगर ऑब्जेक्ट आ जाता है बाहर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर, जो मी लगा हुआ है, यहां पे चाहे यू आ जाए, चाहे देम आ जाए, चाहे ही सेज टू मदर आ जाए, फादर आ जाए, कोई आ जाए, ऑब्जेक्ट हो उसका. ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट हुआ तो हम सेज टू को टेल में चेंज करेंगे. सेज टू को टेल में चेंज करेंगे. अगर वो प्रेजेंट डेफिनाइट है तो फिर एस का इजाफा भी देखेंगे. ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि ये असर्टिव है. फर्स्ट जो पहली फॉर्म है इसकी काइंड ऑफ सेंटेंसेस की वो असर्टिव है. तो असर्टिव के अंदर हम इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करने के लिए हम डेट लगाते हैं. ठीक है, इस चीज का भी आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है. और तीसरी चीज ये है, जो मेन चीज सबसे पहले देखी जाती है कि बाहर जो रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर आपका अगर
अगर टेंस प्रेजेंट आ जाए, मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, मैं उसके अंदर नहीं जा रहा कि वो कौन सा आए, इंडेफिनेट आए, कंटिन्यूअस आए, या जो भी आए व्हाटसोएवर, या फ्यूचर आ जाए, इन दोनों में से जो भी आए तो रिपोर्टेड का टेंस चेंज नहीं करना, ठीक है ना। इधर आई एम इंटेलिजेंट है तो टेंस चेंज नहीं हुआ, आई एम की जगह पे इज ही आया है, इज एम आर सेम टेंस है ना भाई, ठीक है ना, सेम मतलब वो पहले वाला है, बिल्कुल सादा फिक्रे हैं, आई एम इंटेलिजेंट, शी इज अ गर्ल, ही इज अ मैन, वो वाले फिक्रे हैं, बिल्कुल सादा से है, असर्टिव जो है। तो फिर उसने टेंस चेंज नहीं किया, और आपने भी टेंस चेंज नहीं करना कि आपने उसी टेंस के अंदर रहना है, अगर बाहर वाला प्रेजेंट और फ्यूचर आता है तब, ठीक है जी। ये थोड़ा सा क्लियर हो गया, ये मैं असर्टिव के ऊपर अभी तक हूं। हाँ, वो कहता है फर्स्ट पर्सन आ गया तो फिर तो जनाब आप चेंज कर लोगे उसको सब्जेक्ट के साथ, ठीक हो गया। अगर सेकंड पर्सन आ जाता है, दो बातें याद रखने वाली हैं, फर्स्ट पर्सन आए तो चेंज करना है सब्जेक्ट के साथ, अगर सेकंड पर्सन आ जाए, यू में से कोई आ जाए, तो फिर आपने उसके ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करना है। मतलब बाहर जो मी था, ही सेज टू मी, ये मी ऑब्जेक्ट था ना, तो मी के साथ आपने चेंज करना है उसको, और यू की जो हालत होगी आपने वही फिर लगानी है, ठीक है। फिर ये नहीं कि मी उठा के उधर लगा देना है, आपने आई लगाना है, ठीक है। तो योर है तो माई लगा देना है, इस चीज को भी मद्देनजर रखना है। और तीसरी जो चीज है, थर्ड पर्सन बाकी रह जाता है, तीन ही पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में सबसे ज्यादा होते हैं, मीन ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, दे हो गया। तो जहां पे ये आ जाते हैं वहां पे आपने चेंज नहीं करना, फिर जैसे हैं वैसे ही रहने देने हैं, ठीक है। सिर्फ दो बातें याद रखने वाली हैं, फर्स्ट पर्सन आए तो आपने सब्जेक्ट के साथ चेंज कर देना है, सेकंड पर्सन आ जाए तो ऑब्जेक्ट के साथ चेंज कर देना है, और थर्ड पर्सन जो है वो नो चेंज। और इस फार्मूले को उसने नाम दिया है सन का, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू द सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज इनटू द ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक है। ये अब हाउ टू चेंज पर्सन और प्रोनाउन, अब कैसे चेंज करने हैं प्रोनाउन को। पहले हमारे पास ही सेज टू मी आई एम अ गुड स्टूडेंट, तो नीचे क्या कहता है, ही टेल्स, टेल्स उसने क्यों लगाया है, क्योंकि सेज टू के बाद ऑब्जेक्ट है भाई, सेज टू के बाद ऑब्जेक्ट है हमारे पास, सेज टू के बाद ऑब्जेक्ट तो देखा हमने तो टेल लगा लिया, उसके बाद सिंपल सा सेंटेंस है तो हमने कहा ये असर्टिव है, तो हमने इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करके डेट लगा दिया, ठीक है। उसके बाद आप फार्मूले के मुताबिक फर्स्ट पर्सन जो है वो चेंज हो रहा है सब्जेक्ट के साथ, आई चेंज किसके साथ हो रहा है, ही के साथ, बाहर सब्जेक्ट के साथ चेंज हो रहा है, तो हम आई की जगह पे ही लगा रहे हैं। और दूसरी चीज इज क्यों लगाया है, क्योंकि हमारे पास बाहर प्रेजेंट है, बाहर क्या है, प्रेजेंट है, इसलिए हमने उसका टेंस चेंज नहीं किया। नीचे देखो जी, अब नीचे सेकंड पर्सन की वो है मिसाल दे रहा है, पहले वाली फर्स्ट पर्सन की एग्जांपल थी, नीचे वाली सेकंड पर्सन की एग्जांपल है। तो क्या है, ही सेज टू मी यू आर अ गुड स्टूडेंट, तो क्या है, ही सेज टू मी, सेज टू चेंज हो गया क्योंकि आगे मी है तो टेल आ गया, नीचे इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करके डेट आ गया। तो अब जो है यू क्यों लग रहा है, यू की जगह पे आई क्यों लग रहा है, तो यू क्या है, सेकंड पर्सन है हमारे पास, हमने सीखा है कि सेकंड पर्सन चेंज इनटू द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास मी है, तो मी की जो यू वाली फॉर्म है, यू मतलब एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, तो हमने मी का भी सब्जेक्टिव केस ही लगाना है, आई बनेगा, तो आई लगा हुआ है। दूसरा असर्टिव है तो टेंस, और दूसरा सॉरी बाहर जो है वो प्रेजेंट है तो उसका टेंस चेंज नहीं हुआ, आई के साथ एम ही आया है, ठीक है, टेंस से वो बाहर नहीं गया। तीसरी चीज है नो चेंज वाली, ही सेज टू मी ही इज अ गुड स्टूडेंट, तो क्या है, ही टेल्स मी दैट ही इज अ गुड स्टूडेंट। अब इसमें सिर्फ टेल्स आया है ऑब्जेक्ट के तौर पे क्योंकि आया हुआ है मी, इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करके डेट लगा है, तो ही की जगह पे ही लगा है क्योंकि ही कहां से है, थर्ड पर्सन से है ना, थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन जैसे है वैसे ही आएगा, टेंस वैसे चेंज नहीं होना क्योंकि बाहर का रिपोर्टिंग स्पीच जो हमारे पास है वो कौन सा है, प्रेजेंट है ना मेरा बेटा, प्रेजेंट है, ठीक है। इस चीज को आपने थोड़ा सा माइंड में रखना है, ठीक है। ये आगे थोड़ा सा फिर आ गया है हाउ टू चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, इसमें भी नहीं उसने किया चेंज, ये थोड़ी सी एग्जांपल्स ही हैं।
देखो उसने लिखा है ना, इफ देयर इज अ प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस इन रिपोर्टिंग स्पीच देन वी डू नॉट चेंज द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, ओनली वी चेंज प्रोनाउन एंड अदर चेंजेस इन रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहता है कि अगर बाहर जो है वो आपका प्रेजेंट और फ्यूचर आ जाए तो अंदर चेंज नहीं करना, लेकिन प्रोनाउन चेंज होने हैं, ये ध्यान में रखना है, प्रोनाउन भी चेंज होने हैं और अदर चेंजेस भी होनी है। अदर चेंजेस भी बताता हूं कौन सी होनी है। ही सेज जॉन विल पेंट अ पिक्चर। अब नीचे क्या है, हमने टेल नहीं लगाया क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट से के बाद नहीं है। ही सेज, अब इन्वर्टेड कॉमास को खत्म किया हमने, दैट जॉन की जगह क्या है, जॉन क्योंकि थर्ड पर्सन है, ठीक है, तो ये चेंज नहीं हुआ। जॉन विल वो सेम क्योंकि बाहर प्रेजेंट था तो इधर भी प्रेजेंट ही रहा है, सॉरी उसका टेंस चेंज हमने नहीं किया ना, टेंस चेंज नहीं करना बाहर अगर प्रेजेंट है तो। जॉन विल पेंट अ पिक्चर, सेम आ गया, सिर्फ डैड का इस्तेमाल हुआ। नीचे वाला देखो, ही विल से, अब बाहर फ्यूचर आ गया है, फ्यूचर आया ना, ही विल से जॉन लाइक्स दिस पिक्चर, तो नीचे क्या वो कहता है, ही विल से, सेम ही आया क्योंकि आगे टेल तो आया नहीं क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट नहीं आया, ठीक है। दैट जॉन लाइक्स दैट पिक्चर, अब डैट क्यों आया है, क्योंकि अगर ऊपर इन डायरेक्ट में आपके पास दिस हो तो नीचे हमेशा आपका डैट आता है, ये याद रखना है, ठीक है। ऊपर दिस हो तो नीचे डैट आएगा, ऊपर दीज हो तो नीचे दोज आएगा, ये चीज अभी आपने ज़हन में रखनी है। नीचे वाला देखो, ही सेड टू मी he is a good student, he told me that he was a, ये आगे दूसरी फॉर्म आ गई है कि अगर बाहर पास्ट होता है, ये अगर बाहर पास्ट होता है तो फिर अंदर टेंस चेंज होगा, फिर अंदर टेंस चेंज होगा। आप देखो, ही सेड टू मी, सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट आ गया है मी, तो उसने नीचे टोल्ड लगाया है, ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करके डैट, ही, अब थर्ड पर्सन है हमारे पास, थर्ड पर्सन नो चेंज, ही, अब क्या हुआ है कि बाहर पास था तो अंदर भी टेंस हमने चेंज करना है। अब इज एम आर चेंज इनटू द वाज वर, अगर ऊपर चेंज आती है इज एम आर तो नीचे हम उसको किसको लगाएंगे, वाज और वर को लगाएंगे क्योंकि ये पास है, ही वाज गुड स्टूडेंट। तो ये आपने थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में रखना है। अच्छा, ये असर्टिव में चेंजेस होती हैं, चेंजेस मेड बाय अकॉर्डिंग टू टेंस ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। चेंजेस किस लिए होती हैं, टेंस की वजह से चेंज होती हैं। अब दूसरी चीज क्या है, हमने प्रोनाउन को चेंज करना है।